हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में एल्डोल संघनन होगा? किनमें केनिजारो अभिक्रिया होगी और किनमें उपरोक्त में से कोई अभिक्रिया नहीं होगी? एल्डोल संघनन तथा केनिजारो अभिक्रिया में संभावित उत्पादों की संरचना लिखी है। मिथेनेल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए ध्यान दें यहाँ पर, जो हमारे पास में एल्डोल अभिक्रिया होती है, एल्डोल अभिक्रिया या एल्डोल संघनन, ये ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें जिनमें अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन उपस्थित हो वे ये अभिक्रिया देते हैं। जो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा कार्बन पर कम से कम उपस्थित हो एक हाइड्रोजन उपस्थित हो, वे एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। वहीं पे हम बात करें केनिजारो अभिक्रिया की। केनिजारो अभिक्रिया अभिक्रिया तो देखिए केनिजारो अभिक्रिया कौन देगा? तो यहाँ पर जो कीटोन होते हैं, कीटोन तो यहाँ पर केनिजारो अभिक्रिया देंगे नहीं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं होता हाइड्रोजन शिफ्टिंग के लिए। लेकिन जो एल्डिहाइड होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड जिनमें जिनमें अल्फा कार्बन पर अल्फा यहाँ पर जिनमें अल्फा कार्बन नहीं होता नहीं होता या अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित, क्योंकि जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो है मेथेनेल। यहाँ पर हमें दिया गया है मेथेनेल, जो कि इस प्रकार से होता है HC डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास में है मेथेनेल मेथेनेल। अब यहाँ पर देखें कि जो मेथेनेल है, मेथेनेल में हमें अल्फा कार्बन अनुपस्थित दिखाई दे रहा है। अल्फा कार्बन अनुपस्थित है, अनुपस्थित अनुपस्थित है। और जब अल्फा कार्बन अनुपस्थित है और एल्डिहाइड है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर ये केनिजारो अभिक्रिया होगी। केनिजारो अभिक्रिया अभिक्रिया होगी। तो देखिए केनिजारो अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले तो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में एक मेथेनेल हमें दिया गया है, तो ये मेथेनेल है। इस पर यहाँ पर जो केनिजारो अभिक्रिया है ये दी जाती है। यहाँ पर जब कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र KOH या सांद्र NOH, अल्टीमेटली हम बात कर सकते हैं सांद्र क्षार की जब क्रिया की जाती है, सांद्र क्षार सांद्र क्षार की उपस्थिति में केनिजारो अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम ले लें कंसंट्रेटेड KOH, तो होगा क्या? KOH में से OH माइनस यहाँ पर निकलेगा, और OH माइनस जाकर बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और जो OH माइनस है ये यहाँ पर जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि जब ये बॉन्ड इधर जा रहा होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो ये OH माइनस जाकर यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर जा रहे होते हैं, और ये OH माइनस यहाँ से अटैक करता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है HCO माइनस HCO माइनस H और ये OH। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर इस OH के साथ में जब HC डबल बॉन्ड OH की वापस से क्रिया होगी, तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर लिखें HCO माइनस OH और ये H। इसकी जब वापस यहाँ पर मेथेनेल के एक और अणु से क्रिया होगी, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमें पता है कि ऑक्सीजन पर आता है डेल नेगेटिव, कार्बन पर है डेल पॉजिटिव। तो होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पर या तो ऐसा हो कि ये जो कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दे और यहाँ से ये बॉन्डिंग कर ले। लेकिन बच्चों ऐसा करने पर क्या होगा कि जो कार्बन, ये जो यौगिक बनेगा ये अस्थायी होगा, ये यहाँ पर बनने वाला यौगिक अस्थायी होगा। या फिर यहाँ से OH माइनस निकले और जाकर कार्बन से जुड़ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर ये OH माइनस का निष्कासन हो
और ये यहाँ पर जाके इस कार्बन से जुड़ जाए। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर जो OH माइनस है, यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे और इससे बॉन्डिंग कर ले। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो यौगिक बनेगा वो अस्थायी होगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा। अब इसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। यदि बॉन्ड बन रहा है तो या तो OH निकले या फिर हाइड्रोजन निकले, या तो OH निकले या फिर हाइड्रोजन निकले। अब देखिए OH यहाँ पर नहीं निकल सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है कंसंट्रेटेड OH। पहले बात तो OH इसलिए भी नहीं निकलेगा क्योंकि फिर अभिक्रिया बैकवर्ड यानी कि पश्चिम दिशा में चल जाएगी। फिर अभिक्रिया करने का अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में इस कारण से भी नहीं जाती। दूसरा, हमने यहाँ पर लिया है कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र KOH। अब सांद्र KOH यानी KOH का आधिक्य है, तो अभिक्रिया बैकवर्ड यानी कि पश्चिम दिशा में तो जा ही नहीं सकती, अभिक्रिया तो अग्र दिशा में ही जाएगी। तो यहाँ से इसलिए ये जो हाइड्राइड है, इस हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है और ये इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये हाइड्राइड यहाँ से निष्कासित होगा H माइनस, और ये जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर इसे इस प्रकार से बना सकते हैं, ये जो H माइनस होगा ये जाकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ पर H माइनस का निष्कासन होगा। तो ये जो यौगिक हमें प्राप्त होगा ये यहाँ पर इस प्रकार से होगा HC डबल बॉन्ड O, और ये OH। उसी प्रकार साथ में जो H माइनस आके जुड़ा है तो यहाँ पर बनेगा HCO माइनस H और H, यानी कि CH3O माइनस बन गया। अब देखिए ये क्या है, O माइनस है, तो यहाँ से जो एसिड होगा, एसिड हमें पता है जो अम्ल होता है वो H प्लस का निष्कासन करता है। तो यहाँ से ये H प्लस का निष्कासन करेगा जो कि इससे जाकर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर ये निर्मित करेगा, देखिए इस प्रकार से CH3OH, ये जो यहाँ पर H प्लस ये जाकर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो यहाँ पर CH3OH बनाएगा। और जो यहाँ पर ये K प्लस, अब OH माइनस निकला तो साथ में K प्लस भी निकला था, यहाँ पर ये K प्लस भी निकला था। तो ये K प्लस क्या करता है, यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा HC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन माइनस और K प्लस। अब इसकी क्रिया जब H3O प्लस से हम करेंगे, H3O प्लस से, तो यहाँ पर हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होगा HC डबल बॉन्ड OH, जो कि यहाँ पर है फॉर्मिक अम्ल। और यहाँ पर ये है मेथेनॉल। तो देखिए दिया गया जो यौगिक था हमें मेथेनेल, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण भी हो गया और अपचयन भी हो गया। ये तो इसका हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ पर ये तो हो गया ऑक्सीकरण, और ये हो गया एल्डिहाइड का अपचयन। तो ये हमारे पास में दो मुख्य उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं जब यहाँ पर जो मेथेनेल है उसकी केनिजारो अभिक्रिया की जाती है। तो एक तो अपचयन यौगिक प्राप्त होता है, दूसरा ऑक्सीकरण यौगिक प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास में संपूर्ण अभिक्रिया है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।